मनीष कश्यप भैया यहाँ आए थे, आपको पता है ना? धरना चौक क्यों चल गए? हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मनीष भैया यहाँ पे आए थे, क्यों आए थे? आर्मी के जो पर्सन है उनको न्याय दिलाने के लिए आए थे, आवाज उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ? उनके ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और एसपी डीएम से लेके सभी नेताओं को भी इस पे आगे आना चाहिए और उनको सस्पेंड करके आजीवन उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। बॉर्डर पर दिन रात गोली खाते हैं, मरते हैं। ऐसे भी काफी बहने हैं, 6 महीने शादी का हुआ रहता है, पति शहीद हो जाते हैं। तो उनका जो कार्य है, उभाल है, जो किस कर्तव्य पे है, उस चीज को देखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए। सर, आप देख रहे हैं आवाज तक न्यूज़। फिलहाल मेरा मदनी मोतिहारी में है और मैं बता देता हूँ कि फिलहाल मैं यहाँ पे धरना स्थल पे हूँ और यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि बिहार में एक तहलका सी मच गई है। हर हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं आप सभी से, आर्मी बीएस पुलिस नहीं कीजिए। ये देश के जवान नहीं लड़ रहे हैं, बिहार पुलिस नहीं लड़ रहे हैं। 2 व्यक्तियों का मामला है, एक पुलिस का वर्दी पहना हुआ है और एक आर्मी का वर्दी पहना हुआ है। अगर गलती दोनों में है तो दोनों को सजा मिले, जिसमें गलती है उसको सजा मिले। सबसे बड़ा चीज सुन लीजिए, मनीष कश्यप भैया यहाँ आए थे, आपको पता है ना? धरना चौक क्यों चल गए? हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। मनीष भैया यहाँ पे आए थे, क्यों आए थे? आर्मी के जो पर्सन है उनको न्याय दिलाने के लिए आए थे, आवाज उठा रहे थे, मांग कर रहे थे। लेकिन उनके साथ यहाँ पे क्या हुआ? 70% ऐसे ही यहाँ पे मीडिया बंधु आ जाते हैं, यूट्यूबर आ जाते हैं जो दलाल हैं, टीआरपी का खेला खेलने वाले, कुछ ऐसे राजनीति करने वाले लोग व्यक्ति आ जाते हैं जो उनको बदनाम करने के लिए यहीं पे पंचायती करने चले जाते हैं। ये मनीष कश्यप तू हैंगे, तू होंगे। अरे भाई, हमको यहाँ आर्मी के जवान को रिहा कराना है, ना कि तुम्हारे सवाल का जवाब देना है। समझ रहे बात? बीच चौराहे पर आर्मी के जवान पर हाथ चलाया जा रहा है, ये कतई सही नहीं है। ये जो किए हैं जो व्यक्ति, उन लोगों को आजीवन सस्पेंड कर देना चाहिए, ठीक है? उनके ऊपर शरीर पे कभी वर्दी नहीं चढ़ना चाहिए। और ये जो आर्मी के हमारे भाई हैं, ये जब छूटे तो ये अपने अंदर भी एक कसम खाएं कि सामने वाले कोई भी वर्दी में हो, चाहे वो पुलिस वाले हो, आर्मी वाले हो, किसी के माँ बहन को भी गाली ना दे। ये भी हमको अच्छा नहीं लगा है। आर्मी के जवान चाहते हैं, अगर इनके साथ अभद्र हुआ है, इनको मारे हैं, तो ये जाके अपने जो इनके ऊपर प्रभारी है या आर्मी के प्रभारी है उनके ऊपर, उनके पास भी जाके कंप्लेंट दायर कर सकते थे, कोर्ट में भी जाके दायर कर सकते थे, थाना में भी जाके दायर कर सकते थे। लेकिन उनको ये सब प्रक्रिया निभानी चाहिए थी, ना कि गाली गलौज करना चाहिए था। और रही बात बिहार पुलिस की, जो मारे हैं ये तो बिल्कुल गलत है। हम इसका कभी भी मतलब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हम वैसे व्यक्ति को पुलिस नहीं होना चाहिए, उसको सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन कौन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो क्लीन चिट दे देता है, ठीक है? तो अभी इनके ऊपर, बिहार पुलिस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और एसपी डीएम से लेके सभी नेताओं को भी इस पे आगे आना चाहिए और उनको सस्पेंड करके आजीवन उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अच्छा भैया, एक सवाल आपसे पूछेंगे। यहाँ पे धरना अभी नहीं हो रहा, आचार संहिता लग गया। जो आर्मी के जवान पकड़ाए हैं उनके लगातार मांग हो रहा है कि जल्द से जल्द उनको रिहा कीजिए। तो क्या लग रहा है आपको कि रिहा कर देना चाहिए या अभी उनको वहीं पे रखना चाहिए? देखिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। देश के जवान है, अगर उनसे मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत गलती भी हुआ है तो उनके साथ वैसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, उनको छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि वो हम लोगों के लिए जाके बॉर्डर पर दिन रात गोली खाते हैं, मरते हैं। ऐसे भी काफ़ी बहने हैं, 6 महीने शादी का हुआ रहता है, पति शहीद हो जाते हैं। तो उनका जो कार्य है, उभाल है, जो किस कर्तव्य पे है, उस चीज़ को देखते हुए उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी गलतियों को ढोना नहीं चाहिए। यही गलती कर रही है बिहार पुलिस की कुछ टीम, जो मोतिहारी पुलिस के जो कुछ लोग हैं। बस यही गलती उन लोगों का है कि वो लोग ढो रहे हैं बात को। अगर वो लोग ढोते नहीं, दिल पे नहीं लगाते, ईगो वाली बात नहीं आती, तो आज आर्मी के जवान रिहा हो जाता। और इस आग में यहाँ पे कुछ लोग आके घी डालने का भी काम कर दिए हैं, समझ रहे हैं? जिसके कारण रिहाई में भी लेट हो रहा है। अन्यथा मुझे विश्वास था कि ये सब नहीं हुआ रहता और सोशल मीडिया पर अफवाह नहीं फैला रहता तो आर्मी का जवान आज तक रिहा हो गया रहता और सरहद पर जाकर ड्यूटी कर रहा होता। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों की इसमें गलती है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा हम सबको। और आप पत्रकार हैं तो आपसे विनती है कि चले जाइए, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके परिवार वालों से जाके सच्चाई को जानने का प्रयास कीजिए। तो यही तो बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी तक हमारे समाज में यही संदेश दिया जा रहा है, बिहार पुलिस बीएस आर्मी, इसको भूल जाइए। आर्मी और बिहार पुलिस की कोई लड़ाई नहीं है, दोनों ये 2 हाथ है, एगो दाहिना हाथ, एगो बायां हो। एगो देश के रक्षा करेला, ठीक बा, तो एगो हमनी के माई बहन बेटी के रक्षा करेला। 10 मिनट में जाए 112 नंबर गाड़ी आ जाई और पत्रकार बनी फोन करी, कोनो मजबूरी बताए 10 मिनट में गाड़ी आई कि ना आई, तो ओकरे का हम गाड़ी से देम, गलत कह देम। हाँ भाई, जब 5 गो अंगुरिया बा, एगो खराब हो जाई तो 4 गो के दोस्त न होई। लेकिन मुट्ठी बांधने के बाद जरूरत सबके बा, तो आपन घाव बो के इलाज करेम,
कहे का मतलब ई बा कि बिहार पुलिस के व्यक्ति गलत कैले पड़े तो उनकरा सजा होके चाहिए, लेकिन उनकरा संगे संगे सबके दही में चिवड़ा सान के आ बदनाम करे से का मिली? कुछ मिले जाता है? समाज बटी, गलतफहमी पैदा हुई। अच्छा, कुछ लोग का ये भी कहना है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार कहलाते हैं। आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, कल का न्यूज है, सन ऑफ बिहार कहलाते हैं, लेकिन एक जवान को रिहाई नहीं करवा पाए, धरना से भाग गए। ए भैया सुन लो, इतना आदमी बैठे खड़ा हो जी भैया। अच्छा दिल से बताइएगा लोग, मनीष कश्यप कौन सी यहाँ मारपीट करे, गाली खाए, गोली खा ले? आप बोल रहे हैं ना वो गोली खाए यहाँ पे आके? आप खाइएगा गोली? हम खाएंगे गोली, कोई भी खाने के लिए तैयार है। अब एगो फायरिंग में सबको भाग जाए। लेकिन बेचारा उतना दूर से आके बैठल बा, चिल्ला तटे और राजनीति करे वाला गोल घेर ले बा, हने से ए मनीष तू हैंग कइलो, ए मनीष तू हैंग कइलो। अरे छोटा साला सन, हे जा पहिले जरूरी का बरे आर्मी के जवान के रिहा करा बोलूं? किसका जरूरी है आर्मी के जवान को रिहा कराना? ये राजनीति करना भैया। अगर राजनीति नहीं होता ना, शांतिपूर्वक बैठा रहता लोग और सब लोग एकजुट होकर बैठा रहता लोग, तो आर्मी का जवान रिहा हो जाता। इस एक्सीडेंट हो जाता है कोई भी, अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाए तो आप पुलिस को बोलिएगा कि हमको जरूरी काम है, जाने देगा? एक्सीडेंट जब जिस वक्त होता है उस समय ये आर्मी के ड्राइवर साहब ड्राइवर कर रहे होते हैं, तो ये अपने से उतर करके उसको कुछ हेल्प करते हैं उस घटनास्थल। ये रुकते हैं, ठीक है, जो मानवता है, मानवता ही रुकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के साथ हॉस्पिटल नहीं जाते हैं ऑन द स्पॉट। मैंने वहाँ उसको सुन लीजिए पहले बात को, नहीं जाते हैं आर्मी के जवान। जो आरोप है, गाड़ी रोकते हैं ना, गाड़ी सुन लीजिए, गाड़ी नाम है, घर बेतिया से 12 किलोमीटर हट के लोहरिया चौक है, बिशुनपुर रघुनाथ मेरा घर है। तो वो रोकते हैं, गाड़ी लगाए, उम्रदार आदमी थे जिनको लगा है, ये बोले कि परीक्षा का टाइम हो गया है, हम इनको छोड़ के आ रहे हैं, आपको जितना खर्चा लगेगा, जितना दवाई बीरू में लगेगा, हम इलाज करवाएंगे। अच्छा एक मिनट, आप वहाँ घटनास्थल पर थे? जी। चलिए, बड़ी अच्छा लगा। जो मानवता नहीं चाहिए कि अगर किसी के साथ एक्सीडेंट होता है तो कोई भी आदमी का ये नेचर होना चाहिए, और मानवता के आधार पे, चाहे वो कोई भी हो, कोई किसी पोस्ट पर भी। अब यहाँ पे समझिएगा मैटर को, आप हमको बोलने दीजिए। आप ये थोड़ा सा पूरा समझ लीजिए क्या फंसता मामला कहाँ से है, कि ताकि तकलीफ हो जाती है। ये भी भैया अभी सुनिएगा तो वहाँ पे से, तो एक बच्ची का लाइफ का सवाल भी था और इधर ये भी जरूरी, ठीक है, लेकिन वहाँ इन्होंने, लेकिन जब जिसका एक्सीडेंट हुआ था कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद उनका कार्य क्या था, या जिसको घटना माने एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको ये उठाए कि नहीं उठाए, उसके साथ जो मरमियत होना चाहिए इन्होंने दिखाया कि नहीं। तो यहाँ तो पता चला, इन्होंने कहा कि नहीं, वो कार से उतरे और उनको उठाने के बाद बोले कि इनका ट्रीटमेंट करवाइए, और जितना जो भी सिस्टम होगा उस सिस्टम में हम है। सबसे पहले ये अच्छा लगा मुझे, और उसके बाद का घटना अब बताइए क्या हुआ। उसके बाद सुनिए, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और मान लीजिए हम किसी को एक्सीडेंट किए हैं, हम आप ही का एक्सीडेंट कर दिए, और जब पुलिस की बात ही हटा दीजिए, आप ही हमको नहीं जाने दीजिए कि नहीं पहले मेरा इलाज तुम कराओ। मामला सुनिए, हाँ, अब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो नहीं जाने दे रहे हैं। मामला घटना घटती है, मामला क्रिटिकल था, ड्राइवर ये आर्मी साहब उतरे और उसका जो भी था वो किए, और कुछ लोगों को बोले कि आप लोग इनको लेके जाइए, हम बच्ची को छोड़ के आते। यहाँ प्रशासन की मामला कैसे आ जाती है, ये हमको जरा अब यही समझने का प्रयास कीजिए। जिसका एक्सीडेंट होता है वो बोलता है कि नहीं आप नहीं आइएगा, आप भाग जाइएगा, ठीक है, समझिएगा। वो बोलता है कि नहीं आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, अभी नहीं जाते हैं। अच्छा, सुनिए, हाँ, यही घटना है वही बोल रहा है, हाँ, कि नहीं आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। वो आदमी ठीक था, बोल सकता था, हाँ, साइड वाला लुकिंग गिलास से लगा है। अच्छा, आगे से कुछ नहीं लगा। हम ये जानना चाह रहे थे जिसके साथ घटना घटी है वो ज्यादा क्रिटिकल मामला था क्या, जैसे ब्रेन हेमरेज करना, रीढ़ का हड्डी टूट जाना, या चलने में असमर्थ हो जाना, ऐसा कुछ नहीं ना था? हाथ टूटा हुआ है, जानकारी के अनुसार रोड लगा हुआ है। हाथ टूटा है, आदमी उतना देर तक स्वस्थ था ना कि बोल सकता था ना। हाथ टूट जाएगा, कोई भी बोल पाएगा, ठीक है। मेरा ये पैर टूटा था, 35 मिनट हम रोड पर गिरे हुए थे। मामला क्या फंसा, घटना घटी और वो आदमी होश में था, और ये आर्मी के जवान साहब ने कहा कि मैं बच्ची को छोड़ के आता हूँ, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो होगा हम साथ हैं। एक मिनट, ये बात बोला। उसके बाद क्या माहौल बना कि वहाँ जिला प्रशासन को आना पड़ा, और उस आर्मी के जवान के ऊपर इस तरह का माहौल खड़ा करना पड़ा, जिसके लिए आज ये पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान का मामला बन चुका। अब देखिए, अब यहाँ से समझने, अभी सब समझिएगा जिला प्रशासन का वहाँ क्या रोल था। अब देखिए, अमली में इनका आप ही बोल रहे हैं, एक्सीडेंट जिसका हुआ वो बोला कि नहीं आप मेरा हमको ले चल के इलाज करेंगे। आप जिसके साथ घटना घटा है उसके परिजनों से मिला है? बातचीत हुई है, FIR जो उन लोग किए, हाँ, जो FIR किए हैं उन सारी चीज की डिटेल्स है, उसका भी हम लोग बात करके उसका वीडियो भी बना के डाल देंगे।
तो अब मान लीजिए कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, हम आपको नहीं जाने दे रहे हैं, हम बोले मेरा पहले इलाज कराइए, और वो जाने का प्रयास कर रहे हैं। तब जिसका एक्सीडेंट हुआ है अब थाना को फ़ोन करके पुलिस बुलाता है। बिल्कुल। अब वो केस हो गया, अब समझिएगा, अब वहाँ से केस का मामला बन जाएगा। जब हम फोन कर दिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, इमीडिएट ठोके हैं, तो केस हो गया। वो ऑलरेडी जब आएगा तो आपको डायरी बनाएगा। अब वो बोला है बिहार पुलिस इनको कि तुम चलो हॉस्पिटल लेके चलो, इसको सीरियस है उसका, ठीक है। बचाने का भी प्रयास किया कि झगड़ा नहीं हो, इसको बोले चलो हॉस्पिटल चलो। गाड़ी भी जब्त नहीं हो रहा, गाड़ी भी इन्हीं के हैंडओवर में कर दिया। किसके हैंडओवर में? आर्मी के हैंडओवर में। गाड़ी लेके तुम ही चलो, एक आदमी लेके चलो हॉस्पिटल चलो। अभी जिद पे उतर गए कि नहीं, कि हम पहुंचाने जाएंगे या तुम पहुंचाने चलो हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए, अब वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बोले नहीं पहले हमको हॉस्पिटल लेके चलो। उस वक्त बिहार पुलिस कहीं ना कहीं ना समझदारी का, आप सुनिए ना, समझ गया मामला, समझ अब गया। बिहार पुलिस ये कोई क्या मामला करे? बहुत बड़ी चीज नहीं थी मेरे ख्याल से। सुनिए, ये दोनों की इसको बनाया गया, ये मामला कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। वो जिला प्रशासन हो चाहे आर्मी का जवान, यहाँ इनको लग रहा था कि मेरे बच्ची का एग्जाम छूट जाएगा, इसको लेकर के ये अड़े हुए थे। अगर जिला प्रशासन वहाँ पहुंची तो उनको भी ये दायित्व बनता था कि ठीक है, सेकेंडरी मामला है, बच्ची को वहाँ एग्जाम में अपेयर करवा देते, उसका ट्रीटमेंट करवा देते, कोई मामला नहीं है। एक और चीज